आपने अक्सर कंपनियों पर गड़बड़ी के आरोप लगने की खबर सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस मामले की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उसे हाल के सालों का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट विवाद कहा जा रहा है। नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड रिफाइनिंग के कारोबार से जुड़ी इस कंपनी पर सेबी ने जून 2026 में 109 पन्नों का ऐसा आदेश जारी किया जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया। आरोप है कि कंपनी ने करीब 15,15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गलत तरीके से दिखाया। मामला इतना बड़ा है कि निवेशकों से लेकर रेगुलेटर्स तक हर कोई इस पर नजर बनाए हुए है। बेंगलुरु स्थित राजेश एक्सपोर्ट्स भारत की एक बेहद ही प्रमुख गोल्ड कंपनियों में गिनी जाती है। साल 2015 में कंपनी ने स्विट्जरलैंड की मशहूर गोल्ड रिफाइनरी वेलकैम्बी एसए को करीब $400 मिलियन में खरीदा था और इसी डील के बाद कंपनी ने खुद को एक बड़े ग्लोबल प्लेयर यानी एक वैश्विक खिलाड़ी के तौर पर पेश करना शुरू किया। कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के आंकड़े इतने बड़े दिखाई देने लगे कि ये देश की सबसे ज्यादा बिक्री दिखाने वाली कंपनियों में शामिल हो गई। निवेशकों को लगने लगा कि विदेशी सब्सिडियरीज के जरिए कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब मार्च 2024 में एक शेयरधारक ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि कंपनी के बैलेंस शीट में भारी भरकम ट्रेड रिसीवेबल्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी वसूली नहीं हो रही। इसके बाद सेबी ने जांच शुरू की और फॉरेंसिक ऑडिट के लिए बीडीओ इंडिया को नियुक्त किया गया। जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले दावे सामने आ गए। सेबी का सबसे बड़ा आरोप है कि वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच कंपनी ने लगभग 15,15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गलत तरीके से पेश किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक ये रकम कंपनी के सब्सिडियरीज के कुल रेवेन्यू का करीब 99.8% 99.8% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का लगभग पूरा हिस्सा थी। यानी सेबी का दावा है कि जो विशाल कारोबार दिखाया जा रहा था उसका बड़ा हिस्सा असलियत से, वास्तविकता से मेल नहीं खाता। सेबी के अनुसार कंपनी ने खास तौर पर वेलकैम्बी एसए के नाम पर बड़े बड़े रेवेन्यू आंकड़े कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में जोड़े हैं, लेकिन जब स्विट्जरलैंड में केपीएमजी द्वारा ऑडिट किए गए वेलकैम्बी के असली वित्तीय डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई तो वहां रेवेन्यू का स्तर काफी छोटा दिखाई दिया। 5 सालों में कुल आंकड़ा कुल 1000 करोड़ रुपए के आसपास था। यही से सवाल खड़े हुए कि आखिर भारत में दिखाए जा रहे लाखों करोड़ रुपए के कारोबार का आधार था क्या। कंपनी का कहना है कि वेलकैम्बी अपने अकाउंट्स में केवल रिफाइनिंग चार्जेस दिखाती है, जबकि राजेश एक्सपोर्ट्स पूरे सोने की वैल्यू को रेवेन्यू के रूप में दर्ज करती है। हालांकि सेबी को यह दलील संतोषजनक लग नहीं रही है, वो उससे सैटिस्फाई नहीं है और जांच के दौरान कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल नहीं कराए गए, ऐसा सेबी का कहना है। यहीं पर मामला खत्म नहीं होता है। इस पूरी जांच में कथित तौर पर संबंधित पक्षों के साथ हुए कुछ लेन देन पर भी सवाल उठे हैं। एक संस्था ने तो ये तक कह दिया है कि जिन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड में जिक्र किया गया है वो असलियत में हुए ही नहीं। इसके अलावा करीब 339 करोड़ रुपए प्रमोटर राजेश मेहता के पर्सनल अकाउंट्स में भेजे जाने का भी आरोप है। जांच में कहा गया कि इन पैसों का एक हिस्सा पर्सनल डेरिवेटिव ट्रेडिंग में इस्तेमाल हुआ है, जबकि पूरी रकम वापस नहीं आई है। अब सेबी ने यह भी कहा है कि जांच के दौरान कंपनी और उससे जुड़ी यूनिट्स ने पर्याप्त सहयोग भी नहीं किया है। जरूरी डॉक्यूमेंट, सब्सिडियरीज और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और साथ ही साथ सपोर्टिंग एंट्री समय पर अवेलेबल नहीं कराई गई। स्विस प्राइवेसी कानून का हवाला भी दिया गया, लेकिन सेबी ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। आदेश में इस पूरे मामले को बेहद गंभीर और बेहद ही असाधारण बताया गया है। 3 जून 2026 को सेबी ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए प्रमोटर राजेश मेहता को फिलहाल कंपनी के शेयरों में खरीद या बिक्री करने से रोक दिया है, यानी किसी भी तरीके की ट्रेडिंग वो कंपनी के स्टॉक्स में नहीं कर पाएंगे। कंपनी को 30 दिनों के अंदर जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के और जांच में पूरा सहयोग देने के भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही एक नए फॉरेंसिक ऑडिट का रास्ता भी साफ कर दिया गया है। अब इस पूरे आदेश के बाद शेयर में तुरंत दबाव भी दिखना शुरू हो गया और स्टॉक लोअर सर्किट तक पहुंच गया। इसका असर छोटे निवेशकों से लेकर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तक पड़ता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ राजेश एक्सपोर्ट्स ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि उसने जो रेवेन्यू घोषित की थी वो पूरी तरीके से सही है और कहीं कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं हुआ। कंपनी के मुताबिक ये पूरा मामला कम्युनिकेशन में कमी यानी लैक ऑफ कम्युनिकेशन और अकाउंटिंग के अलग अलग डिस्क्रिप्शंस का नतीजा है।
कंपनी ने भरोसा जताया कि सभी डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद पूरी सिचुएशन साफ हो जाएगी। वहीं चेयरमैन राजेश मेहता का भी यही कहना है कि सेबी ने रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच के डिफरेंस को सही तरीके से नहीं समझा, अंतर को सही तरीके से नहीं समझा। देखिए, अब सबकी नजर फाइनल जांच रिपोर्ट पर है। अगर सेबी के आरोप साबित हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, तो भारी जुर्माना, बाजार से प्रतिबंध, निदेशकों पर कार्रवाई और यहां तक कि डीलिस्टिंग जैसे कदम भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर कंपनी अपने दावों को सही साबित कर देती है तो उसे राहत मिल सकती है। फिलहाल इतना तो तय है कि यह मामला भारतीय कॉर्पोरेट हिस्ट्री के सबसे चर्चित मामलों में से एक बन चुका है और आने वाले समय में ट्रांसपेरेंसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बड़ी बहस को भी जन्म दे सकता है। सच क्या है, इसका फाइनल डिसीजन अभी आना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे विवाद ने निवेशकों को एक बार फिर याद दिला दिया कि किसी भी कंपनी में निवेश करते समय केवल बड़े रेवेन्यू के आंकड़े नहीं, बल्कि उनके पीछे की असलियत को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।